नमस्कार दोस्तों। जापान के हिरोशिमा में G7 देशों की बैठक चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में हैं। वो पहुंचे और वहां उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया और ये कहा कि हिरोशिमा में आने के बाद महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करने का मौका देना एक बड़ा अवसर है मेरे लिए और इसके लिए जापान के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। वो किशिदा से मिले भी और उनका शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन महात्मा गांधी की मूर्ति हिरोशिमा में G7 देशों की बैठक और भारत के प्रधानमंत्री का हिरोशिमा में जाना, ये अपने आप में कई तरह के प्रतीकों और कई तरह के संकेतों संदेशों से भरा हुआ है। आज मैं चाहता हूं कि इस पे कुछ देर के लिए चर्चा की जाए। हिरोशिमा वो शहर है जहां दूसरे विश्व युद्ध में सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया। दुनिया में आज तक परमाणु बम दो ही शहरों पर गिरे, हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों जापान के शहर और दोनों दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। 6 अप्रैल 1945 और 9 अप्रैल 1945। 6 अप्रैल को सुबह 8 बजे के आसपास हिरोशिमा पर बम गिरा और उसके 2 दिन बाद 9 तारीख को नागासाकी पर। दूसरे विश्व युद्ध में जापान अमेरिका के खिलाफ था और उसने पर्ल हार्बर पे हमला किया था। पर्ल हार्बर पर हमला और विश्व युद्ध जो 1939 से लगातार चल रहा था, थमने का नाम नहीं ले रहा था। अमेरिका जैसा बड़ा देश भी हलकान हो चला था। उसको लगा कि इसको रोकने का एक ही जरिया है और वो ये है कि परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाए और जापान के खिलाफ अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया। आप कहीं भी हिरोशिमा के बारे में पढ़ेंगे तो बम गिराने के बाद वहां का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। अभी 43-44 दिल्ली में मई के महीने में हो गया है और कहा यह जा रहा है कि 48-49 तक भी जा सकता है। तो रूह कांप जाती है कि कैसे आदमी रहेगा। और 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर परमाणु बम गिरने के बाद वहां का बढ़ा और 1,35,000 के आसपास लोग देखते ही देखते खत्म हो गए। लगातार कई पीढ़ियां वहां पैदा नहीं हुई। जापान में लंबे समय तक अपाहिज लोग पैदा होते रहे। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे हुए परमाणु बम का असर जापान में दिखता है। और उस परमाणु बम को लेकर के अगर आज आप देखते हैं तो उसके मुकाबले जो पहला बम हिरोशिमा पर गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और लिटिल बॉय के मुकाबले आज जो ताकतवर परमाणु बम दुनिया के तमाम देशों के पास हैं वो 3 से 4,000 गुना ज्यादा ताकतवर है। आप ये समझिए कि क्या तबाही हो सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में कहा कि यहां आने के बाद और हिरोशिमा को याद करने के बाद आज भी रूह कांप जाती है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है और ये उस समय कह रहे हैं जिसमें दुनिया एक युद्ध में है। रूस और यूक्रेन का युद्ध है। ताइवान को लेकर के चीन और अमेरिका के बीच में युद्ध के आसार हैं और भारत के प्रधानमंत्री इससे पहले भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि इस दौर में ये युद्ध का दौर नहीं है और युद्ध की स्थिति में भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की हैसियत और हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया के तमाम बड़े देशों के बीच में इस तरह की रखा है कि अब हिंदुस्तान की बात, उसकी आवाज और सलाह सबको गंभीरता से सुना जाता है और स्वीकार किया जाता है। इसीलिए रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान भी हिंदुस्तान ने अपने 20,000 लोगों को बाहर निकाला और दोनों देशों ने हथियार और युद्ध रोक दिए। सूडान में युद्ध की स्थिति में वहां से भारत के लोग निकाल करके लाए गए और निकालने में आस पड़ोस के देशों ने भी बहुत मदद की। ये हिंदुस्तान की दुनिया के तमाम बड़े और छोटे देशों के साथ मित्रता के प्रगाढ़ होने और भरोसे के संबंध के लगातार मजबूत होने का सबूत है। तो नरेंद्र मोदी जब हिरोशिमा में हैं
और वहां से कहते हैं कि युद्ध का समय नहीं है, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है, और महात्मा गांधी का हिरोशिमा में उनकी मूर्ति का अनावरण और इसके जरिए उनका हिरोशिमा के भीतर रहना उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों और मानवता को लेकर के उनके सपनों को आगे बढ़ाने का संदेश देगा। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के ऐसे नायक हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे, छोटे से बड़ा देश, कोई न कोई चौराहा, कोई न कोई गली, कोई न कोई सड़क आपको मिलेगी महात्मा गांधी के नाम से। मौजूदा दुनिया में जिसमें एक व्यवस्था के तहत राज्य की अवधारणा आई, राष्ट्र की संकल्पना आई, राज्य राष्ट्र की संकल्पना के साथ चलने वाली दुनिया में महात्मा गांधी की तरह का कोई बड़ा नेता नहीं पैदा हुआ। और महात्मा गांधी को नरेंद्र मोदी ने भी दुनिया के तमाम हिस्सों देशों में जाकर के उनके आदर्शों, उनके सपनों, संकल्पों, मानवता की खातिर उनके किए गए कामों को लगातार प्रचारित प्रसारित किया। और हिरोशिमा में ये बहुत बड़ा संकेत है, मैं इसलिए आपको आज हिरोशिमा को लेकर के चर्चा कर रहा हूं कि दुनिया का वो शहर जो परमाणु बम के गिरने के बाद तबाह हुआ, परमाणु युद्ध से होने वाली तबाहियों का निशान है, और आगे इस तरह के हमले या इस तरह के हथियार का इस्तेमाल ना हो, इस बात के लिए समूची मानवता को ताकीद करता है, हिदायत देता है, वो शहर है। खुद तबाह होकर के दुनिया को तबाही से बचाने का संदेश देने वाला शहर है। और उस शहर में G7 दुनिया के ताकतवर 7 देशों की बैठक चल रही है, और वहां इस मौके पर महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण और महात्मा गांधी के संदेशों के जरिए दुनिया के तमाम हिस्सों में इस बात को पहुंचाना कि मानवता के लिए, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद से जूझ रही दुनिया के लिए युद्ध कहीं से भी कभी भी कोई विकल्प नहीं है, और उस युद्ध में भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तो किसी भी तरीके से मंजूर नहीं है। यह बात अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तो ये उस हिंदुस्तान की बात है जो आज की तारीख में बहुत ताकतवर है। और उसकी हैसियत यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं तो पीछे से आता है और कंधे पे हाथ रख के उनको उठाता है और फिर गले लगता है। एक दौर था कि इंदिरा जी निक्सन के यहां गई थी 71 के युद्ध के पहले। निक्सन राष्ट्रपति थे, इंदिरा जी से उनकी बनती भी नहीं थी। उन्होंने इंदिरा गांधी को मिलने से पहले 45 मिनट वेट करवाया था, और इंदिरा जी गई थी कि बांग्लादेश के बहुत सारे लोग पाकिस्तान की फौज की बेरहमी जातियों की वजह से हमारे देश में आ रहे हैं। घुसपैठ की तादाद और शरणार्थियों की जो समस्या है वो लगातार बढ़ रही है, और भारत के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा है, इसलिए हमें कोई ना कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। निक्सन ने 45 मिनट तक बात वेट कराने के बाद बात भी नहीं की बांग्लादेश की। वो बिहार में सूखे की बात करते रहे और देश में बाकी हिस्सों की बात करते रहे। उन्होंने बांग्लादेश और घुसपैठियों और शरणार्थियों की बात ही नहीं की, और आज बात बदल गई है। लेकिन चलते चलते एक बात आपको बोलूंगा, परमाणु बम जो अमेरिका के ऊपर गिरा, वो जिस क्रू ने गिराया उसके कैप्टन थे लुइस, और लुइस जो थे वो को पायलट थे। पॉल टिबेट्स जो थे उसके पायलट थे। लुइस ने नीचे देखा, पॉल टिबेट ने बटन दबाया, बम गिरा। लुइस ने नीचे देखा, उसको अंदाजा नहीं था कि तबाही इतनी बड़ी होगी। बम गिराने जा रहे हैं, परमाणु बम है, लेकिन परमाणु बम कुछ ऐसा कर देगा इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। लुइस ने अपने नोटबुक में ये लिखा कि पलट करके जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि तो बहुत बहुत गलत हो गया, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये तस्वीर मेरे ज़हन से बाहर नहीं जाएगी, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलत काम किया। लुइस के उस नोटबुक को, जहां वो नोट लिखा हुआ था, उसको बाद में बेचा गया 4 करोड़ रुपए में। लेकिन पॉल टिबेट्स और लुइस, इन दोनों ने, जो वो फाइटर जेट था, शायद B-29 था, और उससे बम गिराने के बाद दोनों के भीतर जो दहशत पैदा हुई और एक ग्लानि पैदा हुई, उसने उन दोनों को आजीवन बेचैन रखा। दुनिया बहुत खूबसूरत है, और दुनिया के
भीतर बहुत सारे सवाल जरूर हैं, बहुत सारी टकराहटें जरूर हैं, लेकिन युद्ध और परमाणु बम का इस्तेमाल ये कहीं से भी वाजिब नहीं है। और हिंदुस्तान हमेशा इस बात का हामी रहा है और इसी नीति को लेकर के दुनिया के तमाम हिस्सों में जाता रहा है। वो संप्रभुता हर देश की बनी रहे, हर देश का सम्मान बना रहे और वसुधैव कुटुंबकम के साथ दुनिया चलती रहे, इस बात की पैरवी हिंदुस्तान करता है। और हिरोशिमा की जमीन पर खड़ा होकर के भारत के प्रधानमंत्री उसी बात को दोहरा रहे हैं और दुनिया के तमाम ताकतवर देश और वहां के नेता सुन रहे हैं। आज का हिंदुस्तान वही है।